2 साल से हम लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 3 ईयर से जेई की तैयारी कर रहे हैं। एंड ये टाइम जो है एक डिफिकल्ट टाइम के दौर से निकल रहा है। अभी आप लोगों को पता भी होगा कि अपने देश में कोरोना की वजह से काफी ज्यादा डिस्टरबेंस हुआ है। तो उन सारी कंडीशंस को फेस करते हुए आखिरकार हमारी तैयारी का ये बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है। तो इस लास्ट टाइम में हमारे को मतलब ठीक है, एक बहुत डिफिकल्ट टाइम निकला है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है। एंड ऑलमोस्ट हमारी तैयारी जो है बहुत ही शानदार होना चाहिए। ई सरल आपके साथ में इस तैयारी के टाइम पर काफी लंबे समय से जुड़ा हुआ भी है। मैथमेटिक्स रिवीजन सीरीज में विष्णु कुमार श्रीमाल आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ठीक है। एंड ये लगभग अपना बिल्कुल दी एंड वाला पार्ट चल रहा है। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स रिवाइज करेंगे। स्टैटिस्टिक्स जैसा कि मैं बोल रहा था बच्चों की एंड टाइम में यहां पे हमारे को बिल्कुल भी लूज नहीं रहना है। इस टाइम पे हमें बिल्कुल भी लूज नहीं रहना है, बिकॉज जब तक हम किसी काम को फिनिश नहीं कर देते हैं ना, अगर हमारा मान लो कि जेई में एग्जाम हम लोग दे रहे हैं एंड 1 नंबर या 2 नंबर से हम रह जाते हैं, तो मतलब फिर रह ही जाते हैं। तो कोई भी स्टोन अनटर्न हमें नहीं छोड़ना है। एंड स्टैटिस्टिक्स का आज हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से एडवांस में। आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो, ठीक है बच्चों। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स का रिवीजन करेंगे। स्टैटिस्टिक्स का हम लोग रिवीजन करेंगे तो क्या आज हम लोग करने वाले हैं, स्टैटिस्टिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग देखेंगे। अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। एंड स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से जेई मेन में क्वेश्चन आता ही आता है, 100% क्वेश्चन आता है। तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आप बड़े बड़े चैप्टर्स पढ़ के जाते हो तो साथ में ये छोटा सा चैप्टर भी कवर कर लेना, ठीक है गाइस। तो स्टैटिस्टिक्स में आज हम लोग फॉर्मूले देखेंगे, की पॉइंट्स देखिए, सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। एंड एट लास्ट अगेन माइंड मैप की हेल्प से हम लोग देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो सारी चीजें भी हम लोग कवर करेंगे। ये माइंड मैप्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो भी चैप्टर है उसके डिस्क्रिप्शन में ये माइंड मैप्स आपको मिल जाएंगे, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा ई सरल ऐप आपको इंस्टॉल करना है, अगर नहीं कर रखा तो, क्योंकि वहां पर ई सरल मैथ्स रिवीजन सीरीज, ई सरल फिजिक्स रिवीजन सीरीज, ई सरल केमिस्ट्री रिवीजन सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां पर एक्सेस मिल जाएगा। एंड जब भी आप इंस्टॉल करेंगे वहां पे आपको कुछ वीडियोस जो हमारे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के पूरे वीडियोस, आईआईटी जेईई की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आईआईटी जेईई तैयारी के लिए, नीट की तैयारी कर रहे हैं तो नीट की तैयारी के लिए कुछ टाइम के लिए बिल्कुल फ्री एक्सेस आपको मिलेगा, जिससे आप देख पाएंगे कि कितने बेहतरीन कंटेंट है ई सरल का, ठीक है। मैं हूं विष्णु श्रीमाल, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बीएचयू वाराणसी, एक्स फैकल्टी एलन कैरियर इंस्टीट्यूट, न्यूक्लियस एंड अनअकैडमी जैसे इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। एंड ई सरल एक बेहतरीन टीम का कॉम्बिनेशन है बच्चों। मेरे अलावा यहां पर जैसे एनके गुप्ता सर है जो कि डायरेक्टर हैं, एक्स फैकल्टी भी रह चुके हैं एलन में, उसके अलावा एक्स वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट। कई बच्चों की, हजारों बच्चों की इन्होंने मेंटरिंग करी है। सर का 30 ईयर लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है। सारांश गुप्ता सर भी एलन में फैकल्टी रह चुके हैं, फिजिक्स के फैकल्टी रह चुके हैं सर। एंड खूबसूरत चीज क्या है, ऑल इंडिया रैंक 41 है, यानी आपको मिलेगा एक्सपीरियंस के साथ साथ टैलेंटेड फैकल्टी से सीखने का मौका। प्रतीक गुप्ता सर आईआईटी बॉम्बे से पास आउट है। एंड अर्पित माहेश्वरी सर ई सरल चीफ एडवाइजर हैं ऑल इंडिया रैंक 2। इतनी बेहतरीन टीम से आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो ये मौका आपको छोड़ना नहीं है। एंड इस टाइप के अगर रेगुलर वीडियोस आपको देखते रहना है तो उसके लिए बेहतरीन चीज क्या होती है कि आपको नोटिफिकेशंस मिलना जरूरी है। नोटिफिकेशंस आपको कब मिल सकते हैं, जब आप सब्सक्राइब करेंगे एंड बेल आइकन प्रेस करेंगे। बेल आइकन प्रेस करोगे तभी आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, ठीक है गाइस।
सबसे पहले हम लोग अरिथमेटिक मीन देखते हैं, जिसको सिंपली हम लोग मीन ही बोलते हैं। मीन का मीनिंग क्या होता है? सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स। तो x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn, अगर हमारे पास में n नंबर्स है तो ये हम लोगों ने क्या लिख दिया? सम ऑफ नंबर लिख दिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर, दिस इज मीन। इसको अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं एंड सिंपली मीन भी इसको बोलते हैं। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी अगर हमारे पास में है, फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या हो जाएगा कि x1 जो है सर वो f1 टाइम रिपीट हो रहा है। x1 कितनी बार रिपीट हो रहा है? f1 टाइम। x2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? f2 टाइम्स। xn कितनी बार रिपीट हो रहा है? fn टाइम। इसका मीन अगर निकालना तो सम ऑफ नंबर निकालने के लिए x1 को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा? f1 टाइम्स जोड़ना पड़ेगा, जिसको मैथमेटिकल ऐसे लिख सकते हैं f1 x1। x2 को कितनी बार ऐड करना पड़ेगा? f2 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, तो f2 x2 एंड सो ऑन fn xn। तो ये जो मिलेगा सम ऑफ नंबर्स आ जाएगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स हम लोग कर देंगे। x1 कितनी बार आ रहा है? f1 टाइम, तो f1 तो हमारे पास में x1 है, f2 x2 है हमारे पास में है, ठीक है। तो एंड सो ऑन सबकी फ्रीक्वेंसी है ये, सबको जोड़ दो आपको नंबर ऑफ नंबर मिल जाएगा, तो यहां से ये मीन हमारा निकल जाएगा, ठीक है। ये मीन का फॉर्मूला हो जाएगा, ये मीन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसको इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। एंड एन का मतलब है नंबर ऑफ नंबर, यानी सिग्मा एफ आई लिख सकते हैं। इफ वैल्यूज ऑफ 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन 1/n, इनकी फ्रीक्वेंसी है 1, 2, 3 एंड सो ऑन n। अब हमें मीन निकालना है तो सिग्मा एफ आई एक्स आई हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1 कितनी बार आ रहा है? 1 टाइम, तो 1 इंटू 1। 1/2 कितनी बार आया? 2 टाइम्स, 1/2 इंटू 2, तो यह आ जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? नीचे हमारे को मिल जाएगा सम ऑफ नेचुरल नंबर, ऊपर सारी टर्म्स 1 1 1 आ जाएगी, n अपॉन n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी मीन आ जाएगा 2 अपॉन n प्लस 1। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी इस टाइप का हमारे को अरेंजमेंट दिखाई देगा कि 0 से 10 है, ऐसा 2 है, इस टाइप की फ्रीक्वेंसी 2 है। लाइक अगर मैं बात करूं कि हमारे को बच्चों की हाइट जो है वो कैलकुलेट करनी है, बच्चों की हाइट कैलकुलेट करनी है, तो 0 से 10 सेंटीमीटर वाले कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। 10 से 20 सेंटीमीटर वाले कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। इस टाइप से हैं, इसको हम लोग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इसमें हमारे को क्या करना पड़ेगा? मिडिल वैल्यूज ऑफ ईच ग्रुप निकालना पड़ेगा। इस टाइप के केसेस में क्या करना पड़ेगा? हर ग्रुप की मिडिल वैल्यू निकालिए, ठीक है, और फिर इसको अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे हम ये काम करेंगे ये अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद में वही सेम फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। तो इतना सा चेंज करना है। तो 0 से 10 वाले कितने बच्चे? 2, तो ये एफ आई तो यही रहेगा एज इट इज 2 4 5 3 1। यहां पर बस इसका हमारे को क्या लिखना है? मिड वैल्यू लिखना है। तो 5, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा 15, इसका मिड पॉइंट 25, ठीक है। तो यहां से हमारा मीन जो निकलेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, यानी सिग्मा एफ आई हो जाएगा। तो यहां से इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग मीन निकाल सकते हैं, ठीक है। मीन विल बी 23। अरिथमेटिक मीन बाई शॉर्ट मेथड, कुछ शॉर्ट मेथड है। कई बार क्या होता है कि जो हमारा एक्स आई है वो थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले रहा है, ठीक है। वो जैसे यहां पर मान लीजिए कि एक्स आई की जो वैल्यूज है वो इस तरीके से है 599, 598, 597, 600, 601, 602, 603। तो ये सारी की सारी वैल्यूज किसके अराउंड है? 600 के अराउंड है। तो इस वाले केस में हम लोग क्या करते हैं? एक नया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से लेते हैं डी आई के कॉरस्पॉन्डिंग। अब यहां पर 600 जो है ये सारे नंबर 600 के रेस्पेक्टिव है, तो यहां पर एक नया हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन एक्स आई माइनस ए हम लोग लेंगे। क्या लेंगे? एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई इक्वल टू ए प्लस डी आई हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? ए की वैल्यू अलग से रख देना है एंड इसका मीन निकाल देना है डी आई का मीन। कैसे सर? एक्स आई की वैल्यू ए प्लस डी आई हो गई, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस डी आई इंटू एफ आई। यहां पर क्या हो जाएगा? ए इंटू एफ आई अपॉन एन। सिग्मा एफ आई ए कॉन्स्टेंट है, तो यहां पर ये हो जाएगा, तो ये ए हमारा मिल जाएगा। यानी जिस नंबर, जो नंबर जिसके अराउंड हम लोग देख रहे थे, ए की वैल्यू हम लोगों ने ली, वो 600 हो जाएगा। और यहां पर जितना जितना डिफरेंस आ रहा था उसको नया डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के उसका मीन फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे यहां पर मैंने बताया, तो इसमें ए की वैल्यू कितनी ले लेंगे? 600। अब इसका 600 का डिफरेंस कितना है? -1 है, -2 है, -3 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। मान लो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 है, इसकी 9 है, इसकी 11 है। इस टाइप से इसका मीन निकाल के उसका जो मीन आएगा उसमें कितना ऐड कर देंगे? 600, यानी ए ऐड कर देंगे।
स्टेप डेविएशन में जैसे हम लोगों ने यहां पर डिफरेंस निकाला, अब डिफरेंस में मान लीजिए कि ये वैल्यू जो आ रही है हमारी, ये जो वैल्यू आ रही है ये भी इस टाइप से है, माइनस का 100, माइनस का 200, बड़ी वैल्यूज आ रही है, तो उस केस में इसको h से कई बार हम लोग और डिवाइड कर देते हैं। ये डी आई अगर लार्ज वैल्यू आ रही है तो फिर इसको h से और डिवाइड कर दो, तो ये नया हमारे को डिस्ट्रीब्यूशन किस में मिलेगा, यू आई में मिलेगा। तो यहां पर डी आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच यू आई हो जाएगा, यानी मीन इक्वल टू, ये फॉर्मूला हमारा पहले था ही, ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यहां पर डी आई अपॉन एन, ये हमारा पहले ही था, ठीक है। अब हम यू आई का मीन निकाल के उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एच से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर ए सिग्मा एफ आई डी आई का मीनिंग हो जाएगा एच यू आई, ठीक है, अपॉन एन, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एच कांस्टेंट है, एच सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एन, तो इसका मीन निकाल के एच से मल्टीप्लाई करके ए जोड़ना है। इसको किसी एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, जैसे ये एक एग्जाम्पल आ गया। अब इसमें आप समझ ही गए होंगे, ये सारी वैल्यूज जो है 800, 820, 860, 900, 920, 980, 1000, तो 900 के अराउंड वेरी कर रही है। a विल बी इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी ले लेंगे, a की वैल्यू हम लोग 900 ले लेंगे। अब 900 का और इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 100, इसका डिफरेंस आ जाएगा 80, इसका डिफरेंस आ जाएगा 40, तो h की वैल्यू कितने ले लेंगे, यहां पे 20 ले लेंगे। तो इस टाइप का हमारे को डिस्ट्रीब्यूशन ये दिखाई देगा, ठीक है ना भाई, इस टाइप का ये डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को दिखाई देगा। तो जरा समझते हैं, यहां पर ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है एक्स आई के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। नाउ अब इसका मीन हमें निकालना है, तो पहले तो हम निकालेंगे एक्स आई माइनस ए हमने 900 अगर अज्यूम करा, तो यहां पर डिफरेंस कितना आ जाएगा, -100, -80, -40, 0 एंड सो ऑन। ये सारे 20 के मल्टीपल है, एच की वैल्यू हम लोग 20 अगर ले लेते तो यू आई निकल जाएगा -5, -4, -0.145। अब एफ आई यू आई आप निकालो, इससे क्या है कि कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा बस इजी रहेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया, तो सिग्मा एफ आई यू आई आ जाएगा -40, नंबर ऑफ टर्म्स है 100, तो इसका अगर मीन आप फाइंड आउट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू एक्स बार, यानी मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एन इंटू एच, यहां पर आ जाएगा, तो मीन हो जाएगा 900 - 8 यानी 892। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन की। तो पहली प्रॉपर्टी है द सम ऑफ डेविएशन ऑफ वेरिएबल्स फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। यानी अगर डेविएशन का हम लोग सम निकालते हैं, वेरिएबल का जो डेविएशन है फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, वेरिएबल्स का जो डेविएशन है फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, यानी सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सिग्मा एफ आई एक्स आई एक्स बार, ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिंपल सा है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी 2 मान लीजिए 5 नंबर हमारे पास में 1 2 3 4 5 है, इनका अरिथमेटिक मीन निकालोगे तो सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर, वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब मैं सारे नंबर में अगर 10 जोड़ देता हूं, सारे नंबर में 10 अगर ऐड कर देंगे तो जो नए नंबर हमें मिले उनका अरिथमेटिक मीन कितना हो जाएगा, उनका अरिथमेटिक मीन हो जाएगा, ये तो 3 आ रहा था पहले, ठीक है ना भाई, तो ये 3 आ रहा था, यहां पर ये हो जाएगा 3, इससे ये कैंसिल प्लस 10, यानी पुराने अरिथमेटिक मीन में आपको कितना जोड़ना है, 10 जोड़ना है। यानी सिंपल सा फंडा क्या हो जाएगा कि अगर आपके पास में कोई इस तरीके से ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है, x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn, इनका मीन निकाला, इन ऑब्जर्वेशंस का आपने x बार आ रहा है, अब सारी वैल्यूज में आपने लैम्डा अगर जोड़ दिया तो नया अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, x बार प्लस लैम्डा। माइनस कर दिया, सारी वैल्यूज में लैम्डा माइनस कर दिया, तो नया अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, x बार माइनस लैम्डा, यानी x1 प्लस माइनस लैम्डा, 2 प्लस माइनस लैम्डा, n प्लस माइनस लैम्डा, तो नया अरिथमेटिक मीन विल बी x बार प्लस माइनस लैम्डा। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अगर सारी नंबर्स को, सारी ऑब्जर्वेशंस को आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अरिथमेटिक मीन भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली अगर अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn अगर आ गया x बार,
ठीक है। इन सारी ऑब्जर्वेशन को अगर आप ए से मल्टीप्लाई कर देंगे या आपने ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो अरिथमेटिक मीन भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर आपने सारे नंबर में अगर बी जोड़ दिया तो अरिथमेटिक मीन में भी आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, बी जोड़ना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी 3 है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। अगर आप देखते हो ऑब्जर्वेशन का अगर डेविएशन देखते हो किसी भी सेंट्रल टेंडेंसी या मान लीजिए कोई नंबर है ए उसके रेस्पेक्ट में, तो अगर इनके स्क्वायर देखोगे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन तो अरिथमेटिक मीन के अबाउट जो डेविएशन होता है वो मिनिमम होता है। तो सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर ये जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। यहां पर हमने डेविएशन लिया किसी नंबर ए के अबाउट। अरिथमेटिक मीन इज नॉट चेंज्ड बाय चेंज इन अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन लेके हम लोग जो ए लेके सॉल्व करते थे ना, वो क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया था ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए, अरिथमेटिक मीन की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सम ऑफ डेविएशन ऑफ द नंबर अबाउट 4 इज 30। कुछ नंबर्स है उनका डेविएशन अगर हम देखें किसी नंबर 4 के अबाउट तो ये 30 आ रहा है, डेविएशन 30 आ रहा है, एंड 3 के अबाउट डेविएशन देखोगे तो 4 आ रहा है। तो मीन हमारे को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सिग्मा एक्स आई माइनस 4 इक्वल टू 30 आ रहा है, तो क्या यहां से सिग्मा एक्स आई नहीं निकाल सकते क्या आप, ठीक है ना भाई। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स आई माइनस 4n इक्वल टू 30, यहां से मिल जाएगा सिग्मा एक्स आई माइनस 3n इक्वल टू 40, ठीक है। तो यहां से सिग्मा एक्स आई कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, और इसमें से फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करोगे तो आपको n मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, आपको n मिल गया, सिग्मा एक्स आई निकल गया, मीन निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मीन ऑफ एज ऑफ 25 टीचर्स इन स्कूल इज 40 ईयर्स। 25 टीचर्स का अगर मीन देखते हो, उनकी उम्र का मीन देखते हो तो वो 40 आ रहा है। एक टीचर जो है 60 के एज में रिटायर्ड होता है एंड उसकी जगह नया टीचर अपॉइंट कर दिया। अगर नया जो है न्यू मीन ऑफ द टीचर इज 39, तो वो नया टीचर आने के बाद में मीन जो रह गया वो 39 है, तो जो नया बंदा आया है उसकी एज क्या होगी। तो पहले 25 टीचर थे, 25 टीचर की मीन कितना था, एज का मीन कितना है, 40, ठीक है। तो अब हम लोगों ने उन सबकी एज का सम निकाला, तो 25 इंटू कितना आ जाएगा, 40, यानी 1000 एज पहले रही होगी सारे टीचर्स के मिला के। अब इसके बाद में एक 60 ईयर का एक बंदा निकल गया और नया जो बंदा है उसकी एज मान लो कि x है, तो नया जो सम हो जाएगा एज का वो हो जाएगा 1000 माइनस 60 प्लस x। टोटल बंदे तो उतने ही है, 25 से डिवाइड अगर कर देंगे तो न्यू मीन हमारे को मिल जाएगा विच इज 39, ठीक है। तो ये 39 के इक्वल हो जाएगा। तो नया बंदा जो आया होगा वहां पर उसकी एज कितनी रही होगी, 35 रही होगी। वेटेड अरिथमेटिक मीन ये उसी टाइप की चीज हो जाएगी जो हम लोग देख रहे थे कि इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी, बिल्कुल वैसे की वैसी चीज हो जाएगी। मान लीजिए x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn n वैल्यूज है और उनका जो वेटेज है, उनका वेटेज कितना है, W1 W2 W3 एंड सो ऑन Wn, ठीक है। तो वेटेड अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, W1 x1 W2 x2 एंड सो ऑन Wn xn डिवाइडेड बाय W1 W2 W3 एंड सो ऑन Wn, ठीक है। यहां पर बेसिकली फ्रीक्वेंसी जो आ गई है, वो पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी लेते तो वो क्या होता था, इंटीजर होता था, वो क्या होता था, इंटीजर। अब यहां पर हम लोग वेटेज ले रहे हैं तो W1 W3 W एंड सो ऑन, ये कोई ना कोई रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है ना भाई। तो यहां पर इसका मीन हम लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से मीन निकाल पाएंगे। Find the weighted mean of first n natural number when their weightage equal to their corresponding number, ठीक है। तो यहां पर 1 कितनी बार आएगा, 1 2 आएगा 2 बार, 3 आएगा 3 बार एंड सो ऑन। तो इनका मीन अगर निकालना है तो ये 1 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम्स तो 1 इंटू 1, 2 दो बार आ रहा है 2 इंटू 2 एंड सो ऑन, n कितनी बार आ रहा है, n इंटू n। तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वेटेज से डिवाइड कर दो, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, n स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन, n हो जाएगा। तो हमारे को क्या मिल जाएगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड, ये हो जाएगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ये हो जाएगा सम ऑफ नेचुरल नंबर। मीन कितना आ जाएगा, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। कंबाइंड मीन क्या होता है, कंबाइंड मीन, मान लो कि आपने पास में कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो पहली जो कुछ ऑब्जर्वेशन है उनका मीन x1 आ रहा है,
दूसरी कुछ ऑब्जर्वेशन का मीन x2 आ रहा है, एंड nth kth कोई अलग से ऑब्जर्वेशन, ये अलग अलग ऑब्जर्वेशन का मीन हम लोगों ने निकाल दिया, ठीक है। और इसके अलावा पहली जो ऑब्जर्वेशन का सेट था उसमें n1 टर्म्स थी, दूसरी ऑब्जर्वेशन उसमें n2 टर्म्स है, एंड जो kth ऑब्जर्वेशन है उनका मीन कितना है, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, k टर्म्स है। तो अगर हमारे को कंबाइंड मीन निकालना है तो x1 मीन वाली n1 टर्म्स है, तो इसकी वजह से सम इतना हो जाएगा नंबर्स का, इसकी वजह से इतना सम हो जाएगा, एंड सो नंबर ऑफ नंबर से हमने डिवाइड कर दिया, तो यहां पर क्या मिल जाएगा, हमारे को मीन मिल जाएगा। अगर k की वैल्यू मान लो 2 है तो n1 x1 बार n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2 हम लोग कर देंगे। लाइक मीन एज ऑफ कंबाइंड ग्रुप, मान लो कि बंदों एंड बंदियों का जो ग्रुप है उसकी उनकी एज का मीन कितना आ रहा है, 25 ईयर आ रहा है। उनकी एज का मीन कितना आ रहा है, 25 ईयर आ रहा है। मीन एज ऑफ मैन, बंदों की जो एज है उनका मीन कितना है, 26 है। बंदियों की एज है उनका मीन कितना है, 21 है। हमारे को पूछा कि परसेंटेज ऑफ वुमन कितनी है ग्रुप के अंदर। तो मान लो कि बंदे जो है वो n1 है और बंदियां जो है वो n2 है, इनकी एज का मीन कितना आ रहा है, 26। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारे ने हम n1 मान लिया, ये 26 है, तो n1 इंटू 26 ये हो जाएगा n2 इंटू 21, तो ये n2 इंटू 21 अपॉन n1 प्लस n2 इक्वल टू 25 हो जाएगा, क्योंकि उनकी कंबाइन मीन कितनी है, 25 है। तो यहां से आप n1 अपॉन n2 की वैल्यू निकाल सकते हो, 4/5, 4/1 आ जाएगी, 4/1 आ जाएगा तो आप परसेंटेज बता सकते हो, ठीक है। तो n1 यानी बंदियों से बंदे कितना है, 4 गुना है, तो एक तरीके से परसेंटेज ऑफ वुमन कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। सीक्वेंस सीरीज में काफी देखा होगा हम लोगों ने। तो अनग्रुप्ड अगर डिस्ट्रीब्यूशन है, सारे नंबर को मल्टीप्लाई करके पावर 1/n अगर रेज करते हैं, इसको हम लोग ज्योमेट्रिक मीन बोल देते हैं, ठीक है। अगर यहां पर मान लीजिए x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn पावर 1/n, अब मान लीजिए कि लॉग लेना है, हमारे को लॉग लेना है, ठीक है। लॉग अगर लेंगे तो पावर 1/2 बाहर आ जाएगी, तो यहां पर आ जाएगा log x1 log x2 log x3 एंड सो ऑन log xn। तो एक तरीके से ये क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन हो जाएगा। जो सारी टर्म्स उनका log लेने के बाद में, सारी टर्म्स का log ले लीजिए, उनका अरिथमेटिक मीन निकाल दीजिए, एंड फिर उसका वापस से क्या करिए, एंटी log ले लीजिए, ठीक है। इसका वापस हम लोगों ने क्या ले लिया, एंटी log ले लिया। log लेके अरिथमेटिक मीन निकाला सारी टर्म्स का, फिर उसके बाद में एंटी log लगा देंगे तो हमारे को ज्योमेट्रिक मीन मिल जाएगा। फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का हमारे को ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, सारी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टाइप से सीरीज दिखेगी, पावर 1/n। तो यहां पर आ जाएगा 7 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन n पावर 1/n। ये हो जाएगा 7 की पावर n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर 1/n। तो 7 की पावर n प्लस 1/2 यहां पर आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो x1 मान लो कि f1 टाइम रिपीट हो रहा है, x2 f2 टाइम रिपीट हो रहा है, xn fn टाइम्स में रिपीट हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो x1 की पावर कितनी आ जाएगी, f1 आ जाएगी, x2 की पावर f2, x3 की पावर f3 एंड सो ऑन xn की पावर fn पावर 1/n, वेयर n इक्वल्स हो जाएगा सिग्मा fi। फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। 2 5 टाइम्स आ रहा है तो 2 की पावर 5 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। 4 4 टाइम्स आ रहा है तो 4 की पावर 4, 32 1 टाइम आ रहा है 32 की पावर 1, पावर होल पावर 1 अपॉन n, n का मतलब हो जाएगा सिग्मा fi 5 प्लस 4 9 3 12 1 12 2 14 1 15, तो पावर 1/15 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। हार्मोनिक मीन भी हम लोगों ने देखा था सीक्वेंस सीरीज में, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे को देखना है तो सारी टर्म्स को उल्टा करो, सारी टर्म्स को उल्टा करके उसका अरिथमेटिक मीन निकालो और फिर वापस से उसको उल्टा कर दो। क्या बोला मैंने, समझ में आ गया ना सारे बच्चों को। सारी टर्म्स को उल्टा करो, ये यहां पर सारी टर्म्स को उल्टा करेंगे, 1/x1 1/x2 1/x3 एंड सो ऑन 1/xn, ठीक है। इनका अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए सबको ऐड करके डिवाइडेड बाई n कर दिया, इसको वापस से उल्टा करोगे तो आपको हार्मोनिक मीन मिल जाएगा। तो ये हार्मोनिक मीन आ जाएगा इनका, ठीक है। ये हार्मोनिक मीन आ जाएगा। रेसिप्रोकल ऑफ द मीन ऑफ रेसिप्रोकल गिवन वैल्यूज, वही चीज है जो मैं बोल रहा था यहां पे भी, ठीक है। अगर यहां पर मान लीजिए अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन का ये हो गया, thus the reciprocal of
द मीन ऑफ द रेसिप्रोकल गिवन वैल्यूज इज नोन एज हार्मोनिक। वही चीज है तो मैं बोल रहा था कि रेसिप्रोकल करके सारी टर्म्स का मीन निकाल दीजिए, उसका वापस से रेसिप्रोकल कर दीजिए। फाइंड द मीन ऑफ 5, 10, 15 एंड 20, सबको उल्टा करके उनका मीन निकाल दो। तो 1/5, 1/10, 1/15, 1/20 डिवाइडेड बाई 4 और इसकी पावर क्या कर दो -1 कर दो, आपको हार्मोनिक मीन मिल जाएगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो इसका भी वही फंडा हो जाएगा, ठीक है। एफ आई उल्टा कर दो पहले तो सबको उल्टा कर देंगे तो 1/x1, 1/x2, 1/x3 एंड सो ऑन 1/xn। अब इनका मीन निकालना तो 1/x1 कितने बार आ रहा है f1 टाइम्स, तो यहां पर इसको f1 से मल्टीप्लाई कर दिया, f2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड सो ऑन। डिवाइड किससे करेंगे, सिग्मा fi यानी n से डिवाइड कर देंगे एंड उसको वापस से उल्टा करेंगे, तब हमारे को ये चीज मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर फंडा मैं बता रहा हूं f1 into x1 1/x1, 1/x2 into f2 and so on 1/xn into fn। ये सबको उल्टा करके हमने मीन निकाल दिया एंड इसको वापस से उल्टा करेंगे, यू विल गेट दिस रिजल्ट। मीडियन क्या होती है, मीडियन का मतलब है कि अगर सारे नंबर्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं तो बीच वाला नंबर कौन सा आ रहा, मिडिल टर्म होता है। सिंपल सा मतलब मैं बता दूं आप लोगों को, मीडियन का मीनिंग क्या है, मिडिल टर्म। लाइक यहां पर मैंने 5, 10, 11, 9, 8, 12, 5 हमारे पास में है, इनको पहले इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, ठीक है। तो मिडिल टर्म, median is the middle value of a series when the values of the series are arranged in ascending or descending order। तो इनको ascending order में मैंने अरेंज कर दिया तो यहां पर टोटल टर्म्स आ जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मिडिल टर्म, यानी 10 क्या हो जाएगा, इसका मीडियन हो जाएगा। मीडियन ऑफ एन ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मान लो कि आपको एन टर्म्स गिवन है, पहला काम आपको क्या करना है, सारी टर्म्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। उसके बाद में आपको देखना है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो n+1/2 टर्म्स होगी, उसकी मीडियन हो जाएगी। एंड अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है उस केस में 2 मिडिल टर्म आती है, जिस हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम में भी देखा था। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है 2 मिडिल टर्म आएगी, तो आपको क्या करना है, n/2 टर्म एंड n/2 प्लस फर्स्ट टर्म को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करना है। यानी जो 2 मिडिल टर्म है उनका एवरेज लेना है मीडियन निकालने के लिए। जो 2 मिडिल टर्म है उनका एवरेज लेना है आपको मीडियन फाइंड आउट करने के लिए। 10, 14, 11, 9 ये हम लोगों ने अभी जस्ट देखा ही था, ठीक है। तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, 10 इसका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा, 2 मिडिल टर्म यहां पर आएगी 86, 92, इनका एवरेज ले लो, 89 आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात हो रही है तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारी ऑब्जर्वेशन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, उनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बता दो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताने के बाद में आप कैपिटल एन निकाल ली, कैपिटल एन का मतलब हो जाएगा सिग्मा एफआई, सिग्मा एफआई का सम आप निकालेंगे। फिर उसके बाद में आप एन की वैल्यू अगर देख रहे हैं ऑड है तो वही पहले की तरह n+1/2 टर्म जो होगी वो क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। एंड n अगर इवन नंबर है तो n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस फर्स्ट टर्म दोनों का एवरेज अगर लेंगे तो मीडियन हो जाएगी, वही सेम फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे यहां पर ये लिस्ट हमारे पास में, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जर्वेशन हमारे पास में है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा तो सबसे पहले आएगा 150, फिर आएगा 152, फिर आएगा 154, फिर आ जाएगा 155 एंड सो ऑन। एफ आई हम लोगों ने लिखा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8, 12, 15 एंड सो ऑन हम लोगों ने निकाल दिया। अब एन का मीनिंग हो जाएगा सिग्मा एफ आई, ये कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। 41 क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, ऑड हो जाएगा तो मीडियन क्या हो जाएगी, n+1/2 टर्म यहां पर आ जाएगी, यानी 21st टर्म। 21st टर्म कहां पर आएगी, 15 टर्म तक तो यहां पर है एंड 16 से 22nd टर्म तक तो आपको यहां पर मिल जाएगी। तो मीडियन कितनी हो जाएगी, 155 विल बी द मीडियन। फॉर ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी वाइज अरेंज करके आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी। सिग्मा एफ आई आपने निकाल लिया, मान लो n के इक्वल है तो n/2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। n/2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में n/2 जहां पर लाई कर रहा है, n/2 जहां पर लाई कर रहा है वो हो जाएगी हमारी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास आप निकाल लेंगे, उसके बाद में बस ये फॉर्मूला हमें मीडियन के लिए अप्लाई करना है। यहां पर कुछ चीजें हैं, एल क्या है सर ये हम आगे देखते हैं,
ठीक है, तो एल का मीनिंग क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास निकालेंगे उसकी लोअर लिमिट आ जाएगी। कैपिटल एफ क्या हो जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जो कि जस्ट ऊपर है मीडियन क्लास के, मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाली जो क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। एफ क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास हो जाएगी। एंड एच क्या हो जाएगा, इंटरवल, मीडियन क्लास का इंटरवल हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, यहां पर इसको इस तरीके से अरेंज कर देंगे। ये फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने लिख दी सबकी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर निकालेंगे तो ये 40 आ जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 2 n बाई 2 ये आ जाएगा 20, 20 यहां पर लाई करेगा, यानी ये हो जाएगी हमारी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हमें पता चल गई, उसके बाद में बस हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये फॉर्मूला हमारे को अप्लाई करना है। एल का मीनिंग कितना हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास यानी 10 हो जाएगा। n बाई 2 हमने निकाल लिया था, 20 आ जाएगा। कैपिटल एफ पहले स्मॉल एफ देख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास विच इज 8। कैपिटल एफ का मतलब क्या हो जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट अबाउ मीडियन क्लास। तो यहां पर ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 16 आ रही है, तो कैपिटल एफ की वैल्यू 16 आ जाएगी। एच क्या हो जाएगा, क्लास इंटरवल जो कि 5 है। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्लास का इंटरवल जो कि कितना है 5 है। ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो मीडियन कितनी आ जाएगी, 12.5 आ जाएगी। मॉड की अगर हम बात करें, मॉड इज द वैल्यू ऑफ वेरिएट विच हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला जो ऑब्जर्वेशन है उसको हम लोग मॉड बोलेंगे। ठीक है, द वैल्यू ऑफ वेरिएट विच इज रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इज नॉन एज मॉड। जैसे यहां पर देखिए ये एक्स आई डिस्ट्रीब्यूशन हमारे को दे रखा है, यहां पर इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, कितनी है, 8 है जो कि 7 की है, यानी मॉड कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मॉड कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर आपको मॉड निकालना है, ठीक है, तो आपको सबसे पहला स्टेप इसमें क्या रहेगा, फाइंड द क्लास विच हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। वो क्लास आपको निकालनी है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इसको हम मॉडल क्लास बोलते हैं। आपको वो क्लास फाइंड आउट करना है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इसको हम लोग मॉडल क्लास बोलेंगे। ठीक है, एंड स्टेप 2 ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, जैसे मीडियन में फॉर्मूला अप्लाई करते थे। अब सर यहां पर भी वही उसी टाइप से टर्म्स है, समझते हैं टर्म्स में क्या क्या है। एल का मीनिंग हो जाएगा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। एफ नोट का मीनिंग हो जाएगा मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, F1 का मीनिंग हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक है, F2 का मीनिंग क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। एंड H क्या हो जाएगा, क्लास इंटरवल। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पर इस एग्जांपल में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इस क्लास की आ रही है 20 से 30, तो यहां पर ये मॉडल क्लास हो जाएगी। मॉडल क्लास के बाद ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना था, एल की वैल्यू लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास यानी 20 आ जाएगा। ठीक है, क्लास इंटरवल H यानी 10 आ जाएगा। एफ नोट का मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी यानी 40 हो जाएगा। F1 का मीनिंग क्या हो जाएगा, प्रेसीडिंग जस्ट एक पहले वाली जो क्लास है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 30 आ जाएगी। F2 का मतलब हो जाएगा जस्ट सक्सीडिंग जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी यानी वो 10 हो जाएगा। इस फॉर्मूले वैल्यूज पुट करोगे यू विल गेट मॉड, तो आपको बहुत आराम से मॉड मिल जाएगा। रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड, ठीक है ना भाई। तो सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यहां पर देखेंगे। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन को हम सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे अगर मीन, मीडियन, मॉड सब सेम आ रहे हैं, सबके सब क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ठीक है ना भाई, तो ये जैसे हम लोगों ने कर्व ड्रॉ करा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन उस तरीके से हमने ड्रॉ करा, तो मीन, मीडियन, मॉड सब एक जगह मिल रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्क्यूव्ड डिस्ट्रीब्यूशन की या नॉन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की। इसको दो कैटेगरी में हम लोग कैटेगराइज करते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाले केस में क्या होता है, मीन सबसे ज्यादा होता है, मीन सबसे बड़ा, उससे छोटा मीडियन, उससे छोटा मॉड होता है। ठीक है ना भाई, तो ये इस तरीके से अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा, यहां पर मीडियन आ जाएगी, यहां पर मीन, यानी मीन क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा पॉजिटिव में। इसी तरीके से नेगेटिव में जस्ट रिवर्स हो जाएगा, मीन सबसे छोटा, मीडियन उससे बड़ा, एंड मॉड क्या होगा, सबसे बड़ा मॉड हो जाएगा, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, फॉर ए स्क्यूव्ड डिस्ट्रीब्यूशन मीन माइनस मॉड इक्वल टू होता है 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन, यानी मीन और मॉड का जो डिफरेंस है
वो होगा 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन के इक्वल, या मॉड को मैं क्या बोल सकता हूं 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है ना। डिस्पर्शन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज द मेजर ऑफ डेविएशन, इट इज द मेजर ऑफ डेविएशन ऑफ द वेरिएट्स फ्रॉम देयर एवरेज वैल्यू, यानी एवरेज वैल्यू से कितना डेविएशन है, इसको मेजर करने के लिए हम लोग डिस्पर्शन का यूज करते हैं, ठीक है। जनरली डिस्पर्शन को हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है रेंज, एक होता है मीन डेविएशन, एक होता है वेरिएंस, एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले रेंज देखते हैं। रेंज क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू जैसे यहां पर 13 है, मिनिमम वैल्यू यहां पर 4 है डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 7। तो यहां पर इसको हम क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे, ठीक है। यहां पर कितना आ जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू 50 है, मिनिमम वैल्यू 0 है, डिफरेंस कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज अगर हमारे को निकालना है तो डिफरेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू अपॉन सम ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू, डिफरेंस अपॉन सम, ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मीन डेविएशन। नाम से तो ऐसा लगता है कि मीन के अबाउट डेविएशन, लेकिन इसको 3 चीज में 3 कैटेगरी में हम लोग कैटेगराइज करते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन एंड मीन डेविएशन अबाउट मॉड, ठीक है। यानी हमारे को मीन डेविएशन निकालना है, मीन ऑफ डेविएशन निकालना है अबाउट मीन, अबाउट मीडियन एंड अबाउट मॉड, ठीक है। समझते हैं इसको 3 कैटेगरी में हम लोग कैटेगराइज करते हैं, मीन, मीडियन एंड अबाउट मॉड, ये 3 चीज होती है। तो मान लो कि ये सेंट्रल टेंडेंसी ए है, जो कि मीन, मीडियन, मॉड कुछ भी हो सकती है, तो इसके अबाउट डेविएशन कितना आ जाएगा? किसी भी फ्रीक्वेंसी, किसी भी ऑब्जर्वेशन का xi माइनस ए, ठीक है। तो इसी का बस हमारे को सम निकालना है, इसका मीन निकालना है। बेसिकली इसका क्या निकालना है? मीन। xi माइनस ए का जो मीन है वो हमें फाइंड आउट करना है। ए अगर अबाउट मीन निकाल रहे तो ए क्या हो जाएगा? मीन हो जाएगा। अगर अबाउट मीडियन निकाल रहे तो ए मीडियन हो जाएगा। अबाउट मॉड निकाल रहे तो ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा मॉड, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहां पर आ जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस ए अपॉन सिग्मा एफ आई। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमारे को फाइंड आउट करना मीन ऑफ डेविएशन। मीन डेविएशन का मीनिंग क्या है? मीन ऑफ डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग, किसके अबाउट निकालना है? मीन के अबाउट। यानी यहां पर ए की वैल्यू कितना लेना है? x बार हमें लेना। तो पहले इसका मीन फाइंड आउट करो। मीन कितना आ गया? 9 आ गया। अब इन सब का डेविएशन निकालो पहले, किसके अबाउट? 9 के अबाउट, ठीक है। तो यहां पर इसका डेविएशन देखोगे, यानी डिफरेंस निकालना बेसिकली 3, 2, यहां पर 10 के अबाउट डिफरेंस देखोगे तो 1 एंड सो ऑन। तो सिग्मा एक्स आई आ रहा था, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार, ये 22 आ जाएगा। 22 अपॉन एन बस हमारे को करना है, 22 अपॉन एन बस हमारे को करना है। तो हमारे को मीन डेविएशन अबाउट क्या मिल जाएगा? मीन मिल जाएगा। कि अगर डेविएशन देखते हैं तो मीन के अबाउट इतना डेविएशन है। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन अगर हमारे को फाइंड आउट करना है तो पहले हमारे को क्या निकालना पड़ेगा? मीडियन निकालनी पड़ेगी। तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, 10 टर्म्स अगर है तो n/2 टर्म, जो मिडिल की 2 टर्म है उनका एवरेज ले लो, मीडियन कितनी आ जाएगी? 47 आ जाएगी। अब आप डिफरेंस निकालो, ठीक है। तो 47 और इसका डिफरेंस कितना है? 13, तो ये 13 आ जाएगा। 47 और इसका डिफरेंस कितना है? 9। तो सबका डिफरेंस लेना है। मॉड लगा हुआ उस चीज का ध्यान रखना, नेगेटिव नहीं होगा, सारी वैल्यूज क्या मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी। तो ये सिग्मा एक्स आई माइनस एम हो जाएगा 86। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 10 है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कितना आ जाएगा? 8.6, यानी मीडियन के अबाउट कितना डेविएशन है। अब हम लोग बात करेंगे वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की, ठीक है। तो ये वेरिएंस क्या होता है? इट इज मीन किसका? ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। जो डेविएशन है ना उसके स्क्वायर का मीन है, जो डेविएशन था उसके स्क्वायर का मीन है। एंड इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको किससे डिनोट करेंगे? सिग्मा स्क्वायर से। द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं वेरिएंस का तो उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। एंड पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है, ध्यान रखना,
ठीक है, तो यहां से स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस हो जाएगा। अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं, अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन की, तो सिग्मा यानी सिग्मा स्क्वायर यानी वेरिएंस कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स आई, जो डेविएशन आ रहा है डेविएशन उसका स्क्वायर एंड उसका मीन हमारे को लेना है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा। यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स आई का स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर माइनस 2xi एक्स बार हो जाएगा। तो यही चीज हम लोगों ने लिखी। तो यहां पर सिग्मा लगा हुआ तो सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर माइनस 2x बार सिग्मा एक्स आई अपॉन एन प्लस 2, यहां पर क्या हो जाएगा, 2 नहीं, सिग्मा एक्स बार अपॉन एन हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर यानी सारी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करके उसका मेन ले लो, माइनस यहां पर जरा ध्यान से देखना, ये भी क्या हो जाएगा, क्या ये एक्स बार के इक्वल आ जाएगा क्या, यस। तो यहां पर ये दोनों टर्म मिलके हमें क्या मिल जाएगी, ये दोनों मिलके माइनस 2x बार का स्क्वायर, यहां पर लिखा हुआ है x बार का स्क्वायर, सो वी विल गेट दिस रिजल्ट। ठीक है, यानी सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स बार क्या होता है, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का स्क्वायर। तो फॉर्मूलास को रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, जितने भी फॉर्मूले हैं किसी को भी रटने की जरूरत नहीं, बस समझना है हमारे को। फॉर अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन, अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन में मान लो कि वैल्यूज जो हो बड़ी बड़ी है, वैल्यूज अगर बड़ी आ रही है तो वहां पर आप डी आई निकाल सकते हैं। डी आई जैसे हम लोग पहले लेते थे ना, एज्यूम्ड मीन हम लोग लेते थे, तो एक्स आई माइनस ए अगर करके उसका वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे तो ये भी हमारे को सेम वैल्यू ही देगा। जैसे यहां पर जरा ध्यान से देखना, हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था, आप लोगों को पता हो तो, एक फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा था कि सारी वैल्यूज में से अगर ए हम हटा देते हैं, सारी वैल्यूज में अगर ए हटा देते हैं तो मीन में भी क्या हट जाएगा, ए हट जाएगा। तो हम लोगों ने ये जो फॉर्मूला देखा है, यहां पर ये लिखा हुआ था, वेरिएंस का फॉर्मूला ये लिखा हुआ था, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन लिखा हुआ। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, सिग्मा एक्स आई माइनस ए माइनस एक्स बार माइनस ए अपॉन एन, इसका स्क्वायर निकाल दो आप। ठीक है, तो यहां से एक तरीके से ये जो डी आई डिफरेंस वाली चीज निकलेगी उसका मीन हम लोग फाइंड आउट करें तो ये वही चीज हो जाएगी, यानी ए अगर हम माइनस कर दें सारी वैल्यूज में से तो वेरिएंस की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप h कॉमन ले रहे हैं जैसे हम लोगों ने देखा था, ठीक है, मान लो कि एक्स आई माइनस ए भी बड़ी बड़ी वैल्यूज आती है तो वहां से 10 कॉमन भी ले सकते हैं, तो यहां पर बस हमारे को h स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, वेर यू आई इज इक्वल टू डी आई माइनस एच, तो डी आई की जगह आप यू आई इंटू एच पुट कर दीजिए यहां पर, तो ये फॉर्मूला आपको दिख जाएगा। For frequency distribution, sigma square will be equal to sigma fi xi minus x bar का स्क्वायर अपॉन n हो जाएगा। ठीक है, और इसको इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। नॉट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, अगर हमारे को निकालना है वेरिएंस ऑफ x, तो वेरिएंस ऑफ x जो x में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था उसका वेरिएंस किसके इक्वल हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ डी के इक्वल हो जाएगा, एंड इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर वेरिएंस ऑफ यू के इक्वल हो जाएगा। ये सारी चीजें क्या होगी, सेम होगी। सारे फॉर्मूले अभी हम लोगों ने देखे ही है। वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स अगर हमारे को फाइंड आउट करना है तो इट विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एन बाई 12 ये हो जाएगा। प्रूफ भी इसका हम लोग बहुत इजीली देख सकते हैं। ये फॉर्मूला बस हमारे को यहां पर यूज करना है, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो हमारे को वेरिएंस मिल जाएगा। फाइंड वेरिएंस ऑफ 112, 116, 120, 125, 132, इनका वेरिएंस हमारे को निकालना है। n की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो सबसे पहला काम, अभी बड़ी बड़ी वैल्यूज है, कैलकुलेशन करना टफ होगा। अच्छा, सारी वैल्यूज किसके अबाउट चेंज हो रही है, 120 के अबाउट, तो a की वैल्यू यहां पर कितने ले लो आप, 120 ले लो। a की वैल्यू कितने ले सकते हैं आप, 120। जैसे यहां पर आपने अगर कैलकुलेशन करी है तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, लेकिन a की वैल्यू आप 120 लेकर फिर इसका वेरिएंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो a की वैल्यू अगर मैं 120 लेता हूं तो यहां पर -8 आ जाएगा
ठीक है, ये DI निकल जाएगा, तो -8, -4, 0, 5 एंड 7 एंड फिर इसका आप मीन निकाल सकते हैं, सॉरी इसका आप क्या निकाल सकते हैं, वेरिएंस निकाल सकते हैं। तो ये हमारे को सेम वैल्यू देने वाला है। फाइंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, पहले n इवन नेचुरल नंबर का हमारे को वेरिएंस फाइंड आउट करना है, यानी 2, 4, 6 एंड सो ऑन टू n। वही सेम फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, सिग्मा xi का स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला हमारे को यूज करना, तुरंत हमारी चीजें कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ पर मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा xi अपॉन n, कैलकुलेट करोगे तो n+1 आ जाएगा। ठीक है, xi का स्क्वायर का मतलब सबका स्क्वायर करके ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाई n कर देंगे तो बहुत इजीली इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, n² -1/3। प्रॉपर्टीज, लेट द डिस्ट्रीब्यूशन जो है x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn है और इसका वेरिएंस जो है सिग्मा स्क्वायर है। सारी वैल्यूज में अगर लैम्डा आप ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, हम लोगों ने पहले भी देखा है जो DI में फॉर्मूला यूज करते हैं तो वेरिएंस की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारी वैल्यूज को अगर जैसे वहां पे हम लोगों ने h से डिवाइड करा था तो वेरिएंस को किससे, वेरिएंस भी किससे डिवाइड हो जाता है, h² से डिवाइड हो जाता है। वेरिएंस किससे डिवाइड होता है, h² से, तो इसको मैनिपुलेट करने के लिए h² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सारी टर्म्स अगर लैम्डा से मल्टीप्लाई हमने कर दी है, फिर हमारे को वेरिएंस अगर फाइंड आउट करना है सो इट विल बी इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर सारी वैल्यूज को a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेरिएंस भी a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐड करने का सेम कॉन्स्टेंट से ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का कोई वेरिएंस पे फर्क नहीं पड़ेगा। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन डज नॉट डिपेंड ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन, यानी आप कुछ कांस्टेंट जोड़ देते हो या घटा देते हो, इसको चेंज ऑफ ओरिजिन बोलते हैं। इसका इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी में देखिए, मान लीजिए आपके पास में दो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन 1, डिस्ट्रीब्यूशन 2, तो x1 बार इसका मीन है, सिग्मा 1 स्क्वायर जो है इसका वेरिएंस है, नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर n1 है। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये हमारे को मिल जाएगा। अब यहां पर सोचिए कि इन दोनों का जो कंबाइंड मीन है वो x बार है, तो यहां पे अगर कंबाइंड वेरिएंस निकालना तो ये फॉर्मूला बस हमारे को यूज करना है, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर n2 सिग्मा 2 स्क्वायर d2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। सर यहां पे d1 एंड d2 क्या है, तो d1 विल बी इक्वल टू x1 बार माइनस x बार, d2 विल बी इक्वल टू x2 बार, यानी सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन का मीन माइनस कंबाइंड मीन। ठीक है, तो यहां से इसको इस फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर इसको वेरिएंस को, दोनों का वेरिएंस अलग तरह से ले लें, d1 d2 अलग तरह से ले लें, तो ये फॉर्मूला हमारे को मिल जाएगा। ठीक है, सो अगर हम लोग देखें तो वेरिएंस दोनों का एक साइड अगर ले लें, d1 d2 का स्क्वायर एक तरफ ले लें, तो ये फॉर्मूला इस तरीके से दिखेगा। एंड फाइनली सिग्मा स्क्वायर विल बी इक्वल टू n1 सिग्मा 1 स्क्वायर n2 सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n1 n2 अपॉन n1 n2 का होल स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। आपने को बोला है कि वेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन, 10 ऑब्जर्वेशन है, 25/16 आ रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन इनका हमारे को बोला है कि कितना होगा, 4, 8, 12, 40 एंड सो ऑन, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा। एक तरीके से सारी टर्म्स को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 4 से मल्टीप्लाई करा है, इनका वेरिएंस भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना भाई, तो इनका वेरिएंस 16 से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 25 नई जो ऑब्जर्वेशन मिलेगी, इनका वेरिएंस हमारे को मिल जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए उसका क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट हमारे को लेना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 41, 42, 43 एंड सो ऑन 55 हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है ना भाई, तो यहां पर 41 का मतलब हो जाएगा 1 + 40 ये एंड सो ऑन। तो एक तरीके से 1 में 40 ऐड कर दिया, 2 में 40 ऐड कर दिया, 3 में 40 ऐड कर दिया, 15 में हमने क्या ऐड कर दिया, 40 ऐड कर दिया। तो एक तरीके से हमारे पास में ऑब्जर्वेशन ये है 1, 2, 3 एंड सो ऑन 15, सब में हमने क्या जोड़ दिया, 40 जोड़ दिया। 40 जोड़ने से क्या वेरिएंस पे या स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको 1 से लेके 15 तक का वेरिएंस निकालना है। सम ऑफ
नेचुरल नंबर्स 1 से लेके n तक के नेचुरल नंबर्स का हम लोगों ने वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला देखा था, यहां पर अप्लाई करेंगे तो 56/3 इसका वेरिएंस आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो दिस इज कंप्लीट डिटेल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये सारा का सारा स्टैटिस्टिक्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। माइंड मैप के थ्रू भी इसको समझ सकते हैं, सारा का सारा चैप्टर आपको माइंड मैप में कंबाइंड मिल जाएगा, एक एक फॉर्मूला सारी चीज आप लोगों को मिल जाएगी। तो सर ये माइंड मैप से पढ़ना जरूरी है क्या? मैं बोलूंगा पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर लास्ट मोमेंट पे आपको रिवीजन करके जाना है, लास्ट मोमेंट पे आपको रिवीजन करके जाना है, तो माइंड मैप आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। माइंड मैप की हेल्प से आप बहुत ही क्विक, बहुत ही फास्ट तरीके से रिवीजन कर सकते हो सारे के सारे चैप्टर का। ठीक है गाइस, सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगर आप ऐसा ही ऑसम कंटेंट और देखना चाहते हैं तो ई सरल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी से जेई, नीट, क्लास 10th, क्लास 9th की तैयारी करने के लिए ई सरल के ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ई सरल है तो सब सरल है।